हेलो बच्चों, नमस्ते। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए गणित की एक कक्षा लेकर, और इस कक्षा में हम निर्देशांक ज्यामिति को आगे पढ़ेंगे। एक वीडियो में इसका पहले आपके लिए बना चुका हूँ, तो उसमें कुछ मैंने आधारभूत जानकारी भी दी थी और 7.1 के कुछ 2 सवाल किए। तो आज आगे का प्रश्न करने के लिए और अपने चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये जो पिछली वीडियो में हमने ये बातें जानी थी, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से, एक बार फिर मैं कहूंगा कि आप इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पहले वीडियो का लिंक भी है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है या ये चीजें नोट नहीं किए, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और वहाँ पूरा वीडियो देखें जरूर, और हर चीज को समझने की कोशिश करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आप जानते हो कि इसमें से 6 नंबर का एक बड़ा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो बच्चों, ये हमारे सामने 7.1 का आपका जो है वो तीसरा प्रश्न। तो यहाँ देख रहे हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो बच्चों, संरेखी का मतलब होता है कि क्या ये सीधी रेखा में है। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि ये ABC सीधी रेखा में है, तो इस प्रकार से आप पहले क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को एक त्रिभुज के शीर्ष के कोनों पर लिख लें, आप शीर्षों पर लिख लें, और फिर हम इसका एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यदि ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में है, तो इस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, वो सीधी रेखा में होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज वाले क्षेत्रफल के तरीके से करेंगे तो एक बार में आप जो इसका आंसर निकाल पाएंगे। फिर यदि आप तीनों रेखाखंडों की लंबाई निकालते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है सवाल, उसके बाद वर्गमूल निकालना और वो परेशानी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप सीधा इससे करें। और ये 7.3 में ये सूत्र आने वाला है आपका, तो इसको पहले हम सीख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सूत्र दे रखा है थोड़ा सा लंबा है, आप इसको ध्यान से समझे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के बाहर जो मैंने लाल रंग में लिखे हैं ये x होते हैं। और आप क्या करें, ये जो तीनों बिंदु आपको दे रखे हैं, इसमें पहले को आप x1 और y1 लिखें, दूसरे को x2 और y2 लिखें, और तीसरा बिंदु जो दे रखा है इसको x3 और y3 नाम दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले बाहर ब्रैकेट के x1 होता है और ब्रैकेट के अंदर y होते हैं। तो और फिर देखिए ब्रैकेट के बाहर x है और अंदर y है, ब्रैकेट के बाहर x है और अंदर y है। तो इसके में देखिए आप 123, 231 और 312 के नाम से इसको याद रख सकते हैं। जैसे 123 यानी x1 है और y2 और y3, तो 123 हो गया, ये 231 हो गया और ये 312 है, क्योंकि x2, y3 और y1 231, x3, y1 और y2 यानी 312। तो ऐसे आप इसको याद रख लें और फिर यहाँ से देख करके ये मान इसमें भरें और इसको हल कर दें। तो आप देखते हैं कि इसमें अपने ध्यान से मान रखेंगे पहले, तो मान रखने में गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले x1, तो देखिए x1 आपके पास है 1, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर y2 देखिए आपके पास कितना है, y2 यहाँ गौर से लिखिए, y2 जो है वो 3 है। और फिर यहाँ पर आप देखिए सूत्र होता है, सूत्र में माइनस होता है, पहले माइनस लगाएंगे। फिर y3 हम देखेंगे कितना है, ये देखिए -11। तो इसको एक छोटे ब्रैकेट में एक बार -11 लिखेंगे। और फिर इस प्रकार से अब x2 देखिए आपके पास कितना है, तो x2 2 है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर y3 आप देखिए कितना आपके पास -11 है, तो और फिर सूत्र में माइनस होता है, ये लगाएंगे। फिर देखिए y1 कितना है, 5 है आपके पास यहाँ पर। और फिर देखिए x3 कितना है, x3 आपके पास है -2, तो इस माइनस को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। सावधानी से मान रखने के बाद आप क्या करेंगे, इनको सावधानी से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर के पदों को हल करेंगे। तो 1 इंटू आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, और ये देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +11। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू, ये देखिए यहाँ पर -11 और -5 -16 हो गई, और +2 है माइनस में यहाँ पर, और यहाँ भी 5 में से 3 गए तो आगे 2। अब इनको हम गुणा कर देंगे, तो ये आपके पास रहेगा 1/2। देखिए 1 और 3 और 11 कितने हो गए, 14। तो 14 एकम कितना हो गया, 14। और देखिए फिर यहाँ पर 2 को -16 से करेंगे तो -32 हो गए। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस के कितने हो गए, 4। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
1/2 इंटू आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 और माइनस के हो गए 36। तो आप देखें कि 1/2 इंटू ये माइनस के कितने आ गए आपके पास, 14 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के कितने हो गए, 22 हो गए। और अब इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 11 आ गए, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब 0 के बराबर क्षेत्रफल नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे कि अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, अतः ये जो बिंदु आपको दे रखे हैं, अतः बिंदु ये संरेखी यानी सीधी रेखा में नहीं है। तो इस प्रकार से आप एक बार में भी इसको हल कर सकते हैं। तीनों रेखाखंड ज्ञात करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, बस आपको जरूरत है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर लिखें, और ये सूत्र थोड़ा, चूंकि अभी हमें आगे 7.3 में इसको लर्न करना ही है, तो फिर आप इसको अभी से लर्न कर लीजिए और इसको आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल ये सही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आप देख सकते हैं 7.1 का चौथा प्रश्न। तो यहाँ कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों, समद्विबाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, और फिर यदि दो भुजाएं आपके पास बराबर आती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी की भुजा AB को ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा AB। तो AB ज्ञात करने के लिए आपको पता है दूरी सूत्र लगाएंगे, क्योंकि भुजा एक लंबाई होती है, लंबाई में दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र हम कई बार पहले लगा चुके हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसको, मान ध्यान से रखिए। पहले देखिए ये AB हम ले रहे हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 हो जाएगा। तो देखिए 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस सूत्र माइनस, तो ये x1 हो गया 5। ठीक है, और फिर इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर, और फिर y2 आप देखिए यहाँ पर 4, और देखिए सूत्र में माइनस होता है, और फिर देखिए y1 आपके पास माइनस है तो यहाँ पर इसको छोटे से ब्रैकेट में लिखें, ऊपर होल स्क्वायर लिखें, और फिर आप देखिए यहाँ इसको सरल करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 में से 1 घट गया, 5 घट गए तो 1, तो 1 का वर्ग हो गया, और प्लस देखिए यहाँ पर 4, और ये यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर आ गया 1 का वर्ग जो है ना, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर 4 प्लस 2 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भुजा आपके पास आ गई √37। और चाहे तो आप इतना ही पढ़े रहने दें, इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जब भुजा BC ज्ञात करें, ठीक है, जब भुजा BC ज्ञात करें तो B और C को लेंगे। तो भुजा BC जब ज्ञात करें तो आप क्या करें, B जो आपके पास शीर्ष क्या है वो x1 y1 हो जाएगा, यानी 6,4, और C आपके पास कितना है 7,-2। तो यहाँ पर आप देखें कि आप इसको x1 नाम दे दो, इसको y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, यानी दूसरे बिंदु का हमेशा x2 y2, पहले को x1 y1। तो BC में जब दूरी सूत्र लगाएंगे आप, तो सूत्र मैंने यहाँ पर एक बार आपके लिए लिख दिया, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो x2, और सूत्र में माइनस होता है x2 माइनस x1, तो ये 6 का वर्ग हो गया, प्लस y2 यानी आपके पास कितना है -2, और फिर सूत्र में माइनस होता है, और ये 4y1 हो गया, इसका वर्ग हो गया। तो यहाँ पर आप इसको सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया तो 1 बच गया, इसका वर्ग हो गया, और यहाँ पर देखिए -6 का वर्ग हो गया, क्योंकि 4 और 2 माइनस के 6 हो गए। अब इनके वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है, और माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में होता है, ये याद रखिए आप। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये भी भुजा कितनी आ रही है, √37 आ रही है। तो देखिए दो भुजाएं इनकी समान हो चुकी है,
लेकिन हमें तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी है, तो हम भुजा निकालेंगे AC। तो AC भुजा ज्ञात करने के लिए हम लेंगे A को और C को। तो A आपके पास कितना है 5, -2 और C आपके पास कितना है 7, -2। तो इसमें पहले को आप x1 y1 नाम दे दें और दूसरे को नाम दे दें x2 y2। अब AC ज्ञात करें तो आप वही दूरी सूत्र लगाएं उसी प्रकार से आप यहाँ पर। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि x2 - x1 यानी 7 - 5 का वर्ग और प्लस में y2 देखिए -2 और फिर सूत्र में माइनस होता है, यहाँ भी माइनस है तो ये -2 ब्रैकेट में आएगा, फिर इसका वर्ग हो गया। आप देखिए यहाँ पर 7 में से 5 गया तो आपके पास बच गया 2 का वर्ग, और यहाँ पर आप देखें कि ये -2 है और देखिए माइनस, यहाँ माइनस से ब्रैकेट से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास इस प्रकार से ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये -2 + 2 0 हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस प्रकार से, आपके पास यहाँ बचेगा 2 का वर्ग 4 हो गया प्लस ये हो गया 0, क्योंकि ये 0 आएगा और 0 का वर्ग जो है वो 0 होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 बचेगा और 4 का वर्गमूल आप जानते हो 2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि भुजा AB जो है वो किसके बराबर आ रही है, BC के बराबर आ रही है। ठीक है, AB बराबर BC अर्थात 2 भुजाएं समान हैं, अर्थात त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं आपके पास क्या है, समान है। 2 भुजाएं समान है या बराबर हैं। ठीक है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 2 भुजाएं बराबर आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से आप 3 भुजाएं ज्ञात करेंगे और 2 बराबर आने पर आप ये क्या कहेंगे, समद्विबाहु। यदि तीनों बराबर आ जाए तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे के प्रश्नों को करने के लिए बच्चों पहले आप ये बात जानें कि चतुर्भुजों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे आपके, उसमें आप अच्छी तरह नोट कर लिए। पहले सबसे पहले आप जानिए कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो आपको चारों शीर्ष दे रखे हैं उनको क्रम से आप इस प्रकार से ABCD एक चतुर्भुज बना लें और उसके शीर्षों पर अंकित कर दे। बस ये ध्यान रखें कि आपको जिस क्रम से दे रखे हैं उसी क्रम से आपको यहाँ पर ABCD आपको ऐसे लिखना है और चारों शीर्षों को आप यहाँ पर अंकित कर दीजिए। और फिर जो है वो आप क्या करें, चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। यानी पहले आप भुजा AB की लंबाई ज्ञात करें दूरी सूत्र से, फिर BC की लंबाई ज्ञात करें, फिर CD की लंबाई ज्ञात करें, फिर AD की लंबाई ज्ञात करें। और फिर क्या करें, आप दोनों विकर्ण जो होते हैं आपके पास, आप देखिए A और C को लेकर के विकर्ण AC ज्ञात करें और फिर B और D शीर्ष को लेकर के विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करें। ये ज्ञात करने के बाद आप ये देखें कि यदि आपके पास ये पहली स्थिति आती है, तो पहली स्थिति में क्या है कि यदि चारों भुजाएं बराबर हैं, देखिए यहाँ पर ये चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो ये वर्ग के शीर्ष होंगे। ठीक है, और आप सावधानी से कैलकुलेट करें चीजों को। और दूसरी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यदि चारों भुजाएं तो बराबर हैं और उनकी लंबाई बराबर आ रही है, लेकिन विकर्ण जो है वो बराबर नहीं है, तो बच्चों ये समचतुर्भुज के शीर्ष होंगी। ठीक है, और फिर तीसरी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, देखिए AB बराबर CD, यानी ये AB है और ये CD है, तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो। ठीक है, AB बराबर CD हो और BC बराबर AD हो, तो और विकर्ण भी बराबर हो, तो बच्चों ये आयत की शीर्ष होंगी। ठीक है, और यदि आपके पास ऐसी स्थिति आती है कि भुजाएं तो जो है वो आमने सामने की बराबर हैं, ठीक है, AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। तो आप इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और मन में अच्छी तरह कंठस्थ कर लें इसको, ताकि जब हम सवाल करें तो हमें कोई परेशानी नहीं आए।
तो ये बात आप पहले जान लेंगे तो आपके लिए सवाल करने बिल्कुल आसान हो जाएंगे, क्योंकि चौथा 5वां प्रश्न जो है वो इसी पर आधारित है, 5वां 6ठा प्रश्न जो है वो। तो अब इसके आगे चलते हैं हम आगे के प्रश्नों पर। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि आपको ये कहा है किसी कक्षा में 4 मित्र जो है वो बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए। देखिए एक यहाँ पर ए पर है, एक यहाँ पर बी पर है, एक सी पर है और एक डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि इस आकृति में दिखा रखा है। अब कह रहे हैं कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और वे कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी ये जो चारों बच्चे बैठे हैं ये एक वर्ग के शीर्षों पर बैठे हैं। ये उससे पूछती है तो चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा ने तो इसको वर्ग बताया लेकिन चमेली वर्ग नहीं बता रही है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो हमें ये पहले पता लगाना है कि ये जो आकृति बनती है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यदि वर्ग है तब तो जो है वो चंपा सही है, और अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। तो सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा वो ये है कि इनके शीर्ष देखते हैं पहले। तो शीर्षों के निर्देशांक जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि शीर्ष ए के निर्देशांक क्या है। तो शीर्ष ए के निर्देशांक लिखने के लिए आप ये देखें कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान क्या है। तो आप देख सकते हैं ए यहाँ पर है, तो ए में देखिए आप एक्स जो ये एक्स अक्ष है और ये वाला हो गया आपका वाई अक्ष। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो एक्स अक्ष का इसका मान है 3, तो और वाई का आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 4। तो ये इस प्रकार से पहले एक्स लिखें फिर वाई लिखें। फिर देखते हैं बी के निर्देशांक। तो बी यहाँ पर है बच्चों, ये बी है, तो बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी में एक्स का मान 6 है और वाई का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 है। तो ये हो गया 6,7। फिर आप सी पर जाएंगे तो सी में आप देख सकते हैं कि एक्स का मान ये देखिए 9 है और y का मान जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है। तो ये 4 हो गया। इसी प्रकार हम d पर जाएंगे तो d में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 6 है, ये x पे 6 है और y का कितना है 1 है। तो इस प्रकार से ये हमने चारों शीर्ष ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम चतुर्भुज ए बी सी डी जो आपको दे रखा है इसकी भुजा जो हम ए बी को ज्ञात करेंगे। तो शीर्ष ए को लेंगे और बी को लेंगे, इनको x1 y1 नाम दे देंगे और x2 y2 नाम दे देंगे और दूरी सूत्र लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले x2 यानी आपके पास हो गया 6 माइनस आप देखें x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 हो गया। और फिर हम देखेंगे कि y2 जो आपके पास है वो है 7 और y1 आपके पास है 4। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये हो गया 6 में से 3 गया, आप देख सकते हैं कि 3 हो गया 3 का वर्ग और यहाँ पर हो गया 7 में 4 गया 3, तो 3 का वर्ग। तो आप यहाँ पर देखें कि 3 का वर्ग आप जानते हैं कि 9 होता है। तो और ये भी आपके पास हो गया 9, तो हम इसको लिख सकते हैं √18 और 18 को आप जानते हैं कि लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल सकता है। तो इस प्रकार से ये भुजा आपके पास आ गई 3√2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, भुजा बी सी को निकालेंगे। तो बी सी को निकालने के लिए बी और सी शीर्ष को लेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं भुजा बी सी। भुजा बी सी के लिए हम बी लेंगे। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास आप देख सकते हैं कि 6,7 है और सी जो बिंदु है उसकी शीर्ष हमारे पास है 9,4 निर्देशांक है इसके। और हम इसको x1 y1 लेंगे। तो यहाँ पर ये पहला हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, BC ज्ञात करेंगे। तो BC के लिए वही दूरी सूत्र लगाएंगे और ये सूत्र जो हम इस प्रकार से x2 माइनस x1 है 9 माइनस 6। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 9 माइनस 6 का वर्ग और प्लस यहाँ पर आएगा आपके पास 4 माइनस 7 का वर्ग। तो 4 माइनस 7 का वर्ग हो गया। इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास आएंगे, ये देखिए 9 में 6 गया 3 का वर्ग हो गया प्लस ये हो गया -3 का वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास 9 और -3 का वर्ग भी 9, तो ये आ गया √18।
और अंडर रूट 18 को उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम भुजा हम निकालेंगे CD, ठीक है। तो भुजा CD जो है वो ज्ञात करते हैं। तो भुजा CD के लिए बच्चों पहले C शीर्ष लेंगे, फिर D शीर्ष लेंगे। तो एक बार मैं इनको 2 बार आपको लिखकर बता चुका हूँ, बार बार इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। अब मैं सीधा ही ज्ञात कर देता हूँ CD को। तो आप अब समझ गए होंगे तरीका, तो आप इस प्रकार से लिखें। तो CD लेंगे तो अब यहाँ लेंगे तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया 6 माइनस 9 का वर्ग और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग। तो इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास उसी प्रकार से आएंगे 9 प्लस 9 आएंगे और वो आपके पास हो जाएंगे √18 और वो जो है वो आपके पास सरल होकर के 3√2 आएंगे इसी प्रकार से। और फिर भुजा निकालेंगे AD। तो भुजा AD निकालेंगे तो AD के लिए A और D शीर्ष लेंगे। तो AD भुजा जो है वो आपके पास हो जाएगी अंडर रूट A और D को जब लेंगे तो देखिए यहाँ पर A और D को लेंगे तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये भी आपके पास जो है वो इसी प्रकार से 9 प्लस 9 आएगा और फिर अंडर रूट 18 आएगा और ये भी आपके पास देखिए यहाँ पर 3√2 आ गए। इस प्रकार से हमने चारों भुजाएं ज्ञात कर दी। अब हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC। तो विकर्ण AC ज्ञात करेंगे तो हम A और C शीर्ष को लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 3,4, ठीक है। और C हमारे पास यानी कि ध्यान से अब C शीर्ष हमारे पास है 9,4। तो ये लेंगे और इसको हम x1 y1 नाम देंगे, इसको x2, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब हम AC में दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो AC जो है वो आपके पास आएगा वही x2 माइनस x1 का सूत्र लगाएंगे तो 9 माइनस 3 का वर्ग हो गया और प्लस में देखिए 4 माइनस 4 का वर्ग हो गया। तो ये हम सरल करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 9 में से 3 गए 6 का वर्ग हो गया और यहाँ पर 4 माइनस यानी 0 का वर्ग हो गया। तो ये हो गया आपके पास 36 और प्लस में आ गया 0। तो इस प्रकार से 36 और 36 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है, 6। इस प्रकार विकर्ण जो है वो AC आपके पास आ गया 6। अब हम BD ज्ञात करेंगे। तो BD ज्ञात करने के लिए बच्चों आप लेंगे B और D शीर्ष लेंगे। तो BD में हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 माइनस 6 का वर्ग हो गया और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग y2 माइनस y1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 माइनस 6 यानी 0 का वर्ग हो गया प्लस ये हो गया माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 0 का वर्ग 0 होता है और 6 का वर्ग 36। तो 0 प्लस 36 आपके पास आ गया 36 और 36 का वर्ग आप जानते हैं 6 होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चारों भुजाएं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि चारों भुजाएं जो है वो आपके पास AB बराबर किसके आ रही है, BC के आ रही है, बराबर CD आ रही है, बराबर AD आ रही है और वो तीनों भुजाएं, चारों भुजाएं आपने देखा कि 3√2 आती है। इस प्रकार से दोनों विकर्ण जो है वो भी बराबर आ रहे हैं। दोनों विकर्ण जो है वो AC बराबर किसके आ रहा है, BD के आ रहा है और दोनों की जो लंबाई है वो आपके पास 6 आ रही है। तो इस प्रकार से चारों भुजाएं समान होगी और दोनों विकर्ण समान हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। अतः ये वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बच्चे जो हैं वो वर्ग के शीर्ष पर बैठे हैं, तो वर्ग के शीर्ष हैं। तो चंपा का कहना सही है, ठीक है। चंपा का कथन सही है, यानी यहाँ पर चंपा जो है वो सही है, चमेली सही नहीं है। तो चंपा का कथन जो है वो सही है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये जो है वो हमने 6 सूत्र लगाकर एक सवाल में इस प्रश्न को हल किया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है।
तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं ये छठा प्रश्न, इसमें क्या निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 शीर्ष दे रखे हैं, हम इनको ABCD मान लेंगे और इस प्रकार से एक चित्र बना करके चतुर्भुज का उसके चारों शीर्षों को क्रम से अंकित करेंगे। ठीक है, ABCD क्रम से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से जो विकर्ण है ACBD जो मैंने आपको पिछला सवाल बताया बिल्कुल उसी प्रकार से आप जो है वो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात करें और फिर आप देखेंगे उनमें से क्या क्या बराबर आ रहा है। यदि 4 भुजाएं बराबर आती है, दोनों विकर्ण बराबर आता है तो ये वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप हल करें, इसके 2 पार्ट और भी हैं तो उनको भी आप अच्छी तरह हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसकी जो है वो चारों भुजाएं। तो बच्चों इस प्रकार से आप देखिए कि मैंने ये चारों भुजाएं यहाँ पर ज्ञात की है। जैसे आप सबसे पहले भुजा AB को तो A और B शीर्ष लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2√2। फिर BC में दूरी सूत्र लगा करके इसको ज्ञात किया तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आ गई 2√2। तो ये दूरी सूत्र हमने लगा दिया। फिर यहाँ पर भुजा CD भी आप देख सकते हैं कि ये भी आ गई 2√2 और फिर भुजा AD भी कितनी आ गई 2√2। फिर हम विकर्ण ज्ञात करेंगे तो विकर्ण AC आप देख सकते हैं कि A और C शीर्ष को लेकर के जब ज्ञात करेंगे तो विकर्ण आपके पास AC आ गया 4 और विकर्ण BD भी कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये भुजा, ये चारों भुजाओं की लंबाई आप देखिए यहाँ पर बराबर आ रही है और दोनों विकर्ण आपस में देखिए यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चारों भुजाएं जो है वो बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर है। तो जब ये चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर है तो आप जानते हैं कि ये वर्ग के शीर्ष होते हैं। तो इसी प्रकार के इसके 2 पार्ट इसमें और हैं तो उनको आप इसी प्रकार से करेंगे। पहले 4 भुजाएं ज्ञात करें और फिर 2 विकर्ण ज्ञात करें और यदि इनमें जो संबंध आ रहा है मैंने आपको पहले ही बताया, उसके हिसाब से आप इनको तय करें कि किस प्रकार की भुजाओं और विकर्णों में संबंध है। उस हिसाब से आप चतुर्भुज को आप तय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रश्न आपको ये बिल्कुल समझ में आया। इसमें सारों में दूरी सूत्र लगाना है और ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये दूरी सूत्र जो है उसमें लगभग एक ही प्रश्नावली में 40 से ऊपर बार, लगभग 46 बार इस सूत्र को काम में लेना है। तो ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह लर्न हो जाना चाहिए और इसका उपयोग भी आपको अच्छी तरह लर्न हो जाना चाहिए। फिर ये सवाल जो है वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है और ऐसे सवाल परीक्षा में चतुर्भुज संबंधी आते भी रहे हैं। 2019 में भी चतुर्भुज का एक ऐसा वर्ग का सवाल आया था और समचतुर्भुज के भी सवाल आते रहे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट किया करें। आप ज्यादा ज्यादा वीडियो आप देखें, उनका फायदा उठाएं और ऑनलाइन क्लास जो छुट्टियों में आपके लिए चल रही है और वैसे जब आप रिवीजन की दृष्टि से भी जो है वो आप वीडियो लगातार जरूर देखें ताकि आपका जो रिवीजन हो सके और चीज़ों को और भली भांति आप सीख सकें और आपके शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ आपको इससे जो है वो घर बैठे आप एज ए ट्यूशन आपको फ़ायदा मिल सकता है। और आपके टीचर्स के पढ़ाने के बाद आपको कुछ बातें समझ में आती है, उसके बाद यदि और देखेंगे तो आपको और बढ़िया फ़ायदा मिलेगा इसको। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, आप पढ़ते रहिए और दीपावली की आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।